तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। शुरू करते हैं वीडियो का अगला पार्ट, जहां पर हम बनाएंगे अपनी रिपोर्ट के प्रिंट आउट के तरीके को। चलिए, पिछली बार मैंने दिखाया था कि हमने ये रिपोर्ट बनाई थी और इस रिपोर्ट को जब हम प्रिंट में क्लिक करते हैं तो वो प्रिंट आउट हमारा सबके लिए एक जैसा ही निकलता था, क्योंकि हमने सबके लिए कोडिंग एक ही जैसी लगाई थी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो के पिछले वाले पार्ट्स नहीं देखे, डायरेक्टली इसी पार्ट में आपने जो है एंटर किया है, तो बिल्कुल मेरे शुरू से आज तक के सारे पार्ट को देखिए, तभी आपको इस पार्ट में जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आएगा और ये सॉफ्टवेयर बड़ी आसानी से आप तैयार करेंगे। तो चलिए देखते हैं अपनी स्टूडेंट के फॉर्म को। हमें काम करते हैं, हमारे स्टूडेंट को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर फ़ी की रिपोर्ट बनाते हैं। फ़ीस भी हमें प्रिंट आउट चाहिए, तो हमने एक कॉपी करके फ़ीस रिपोर्ट डिज़ाइन व्यू भी ओपन कर लेते हैं इसको। जी हाँ, और इसकी सारी जो हेडिंग्स हैं इन सबको रिमूव कर देते हैं, क्योंकि हमें फ़ीस की जो रसीद निकालनी है, बच्चों की रिसिप्ट देनी है, वो हमें अपने हिसाब से देनी होगी, तो हम इनको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद हम पेज हेडर और फुटर इसमें जगह थोड़ा सा ख़त्म कर देते हैं, और इसके बाद जो हमारा ये ऊपर का सेक्शन है जहाँ पे हमने स्कूल नेम वगैरह डाल रखा है और लोगो लगा रखा है, इसको भी हम थोड़ा सा और ऊपर पहुँचाएंगे। तो पहले हम यहाँ पे नाम की हेडिंग चेंज करते हैं। ऑल स्टूडेंट रिपोर्ट की जगह पे हम फ़ी रिपोर्ट कर देते हैं, या स्टूडेंट फ़ी कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे फ़ी रिपोर्ट हो गई हमारी। फ़ी रिपोर्ट के बाद इस पे राइट क्लिक करते हैं, या अदरवाइज़ या तो फिर इसको आप जो है कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। तो कॉपी पेस्ट करेंगे जैसे ही आप यहाँ पर, तो ये नीचे का हिस्सा उठ करके ऊपर पहुँच जाएगा। रिपोर्ट हेडर में डाल देंगे इसको हम, और इसके बाद अपनी हेडिंग्स को लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम आईडी की फील्ड को लगाते हैं, लेआउट में जाकर के स्टैकेट कर देते हैं, और इसी के नीचे जो भी आपको फीस से संबंधित हेडिंग्स चाहिए बच्चे के रिगार्डिंग, तो वो हम यहाँ पे पिक कर लेते हैं। तो स्टूडेंट नेम हो गया हमारा, फिर इसके बाद क्लास हो जाएगा। क्लास के बाद इनको हम सेट कर लेते हैं, एक क्रम से लगा लेते हैं, क्योंकि फ़ीस की रसीद में हमें स्टूडेंट से संबंधित ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, केवल उसका नाम, गार्जियन नेम और उसका एड्रेस आ जाए, और बाकी फ़ीस उसने कौन सी जमा की, कहाँ से जमा की, कौन सी क्लास की है, वो आ जाए। तो चलिए, हम मंथली फ़ीस हमने ले लिया है। मंथली फ़ी के बाद इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा जी। और फिर अगली फील्ड हमारे पास है रोल नंबर। जी, रोल नंबर भी डाल देंगे कि किस रोल नंबर की फ़ीस हमारे पास जमा है या नहीं जमा। और इसके बाद एड्रेस को भी अलग से ले लेंगे, क्योंकि एड्रेस चूँकि बाय द वे कभी कभी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए। और यहाँ पे एक फील्ड और लेता हूँ ताकि हमारा मैच कर जाए, तो मैं यहाँ से मोबाइल उठा लेता हूँ, क्योंकि मोबाइल भी थोड़ा कभी कभी आवश्यक होता है। तो यहाँ से मैं मोबाइल की फील्ड को भी उठा लेता हूँ जी। इनको हम अरेंज कर देते हैं साइड में, और बीच में हम एड्रेस की फील्ड को लगा देंगे थोड़ा सा बड़ा करके, क्योंकि एड्रेस किसी का छोटा होता है तो किसी का बड़ा भी हो सकता है। तो उस हिसाब से हम इसको सेट कर देते हैं। वीडियो थोड़ा सा देर में बना पाता हूँ दोस्तों, इस वजह से मुझे वीडियो अपलोड करने में काफ़ी समय लग जाता है, कभी कभी एक वीक लग जाता है, तो इसके लिए आई एम सॉरी। बट जो है, जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ। तो ये मेरी हो गई यहाँ पर फील्ड जो मुझे स्टूडेंट की रसीद के ऊपर चाहिए। इसके अलावा हमने फ़ीस का एक पहले से ही सब फॉर्म बना के रखा हुआ है, जैसा कि आप देखेंगे। फ़ी इन्फो के नाम से मैंने सब फॉर्म बनाया है, क्वेरी भी बना रखी है। और अगर मैं आपको दिखाऊं तो मुझे यहाँ पे सिंपली एक और सब फॉर्म बनाना है, जिसके लिए मुझे वहाँ पे लगाना होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली रिपोर्ट विजार्ड में जा करके और अपनी वो सारी फील्ड्स ऐड कर लेता हूँ जो जो मुझे अपनी फ़ीस की रसीद में शो करानी है। तो जाहिर सी बात है, जितने प्रकार की फ़ीस होगी मुझे उतने प्रकार की फ़ीस को रसीद में भी शो करानी होगी।
और ऐसी फ़ीस जो हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उसकी हमें ज़रूरत नहीं होगी। तो चलिए, हमारे पास पहले से ये बनी हुई है तो मैं इसको अभी नहीं बना देता हूँ, इसको मैं क्लोज़ करके उसको डिलीट कर देता हूँ। और इसको डिज़ाइन व्यू में चल के यहाँ पर हम एक फील्ड और बनाएंगे, और फॉर द मंथ इसलिए बनाते हैं ताकि हमें ईयर और मंथ अलग अलग ना लिखना पड़े। हम यहाँ पे दोनों को जोड़ देंगे, एक साथ कर देंगे, ताकि हमारा एक ही कॉलम में काम चल जाए, डबल फील्ड हमें इंसर्ट ना करनी पड़े। तो बस आपको पता ही है कि जब जब हमें एक से अधिक फील्ड को ऐड करना होता है तो हम फार्मूला सिंपल सा फील्ड लिख करके एंड का निशान लगा करके और डबल कोट के अंदर फिर एंड का निशान और अगली फील्ड, तो ये हमारे दो फील्ड मिल करके एक फील्ड बन जाती हैं। चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो है जनवरी 2024 फरवरी 2024 लिखा हुआ है और लास्ट में देखेंगे तो साथ में ही दोनों आ रहे हैं। तो ये फार्मूला हमारा हो गया। इसके बाद जो है इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। और हमारे पास चूँकि फ़ीस का सब फॉर्म पहले से ही मौजूद है तो एक्सटेंडर में जाकर के रिपोर्ट विजार्ड से लेते हैं और यहाँ पर सबसे पहले तो फॉर द मंथ या फॉर द ईयर लेंगे आईडी के बाद। तो वो हमारा सबसे लास्ट में पहुँच चुका होगा फॉर द मंथ जी। तो यहाँ पे किस महीने की फ़ीस जमा हो रही है वो हेडिंग यहाँ पे आपको बताएगी। इसको लेते हैं। इसके बाद बाकी की अपनी फील्ड का नेम ले देते हैं कि जो है सबमिटेड ऑन जो भी है किस तारीख को जमा हुई, या एडमिशन फ़ीस, टोटल फ़ीस, जो भी आपको चाहिए अपने क्रम से आप रख सकते हैं। मेरे हिसाब से भी आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, और अगर अपने हिसाब से आपको रखना है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो आप देखते जाइए, मैं बारी बारी से सबको रखता जा रहा हूँ अपनी जगहों पर। आपको जैसा भी ठीक लगे आप वैसा कर लीजिएगा। तो लगभग मैंने यहाँ से सारी फील्ड्स अपनी रख ली हैं जो मुझे रिक्वायरमेंट थी, और इसको नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद असेंडिंग डिसेंडिंग मैं आईडी को देता हूँ कि आईडी के अनुसार हो, और नेक्स्ट करते हुए टैबुलर ही रहेगा हमारा, कोई दिक्कत ही नहीं है। और फिर से नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करते हुए आगे बढ़ेंगे और इसका नाम दे देंगे फ़ी इन्फो एक्सटेंडेड लिखा हुआ है, आपको जो नाम देना हो वो दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फ़ी सब रिपोर्ट। और क्योंकि हमें सब रिपोर्ट इसलिए लिखा क्योंकि हमें इसको रिपोर्ट के अंदर लगानी है, ठीक है। तो इसको सब रिपोर्ट करके हम इसको जो है फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद ये रिपोर्ट हमारी बनके तैयार हो जाएगी। एक सिंपल सी रिपोर्ट बनके तैयार हो गई, देखिए। अब इस रिपोर्ट को हमें अपने इस फॉर्म पे लगाना है, तो उसके लिए पहले हम इस रिपोर्ट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई का मतलब होता है कि जो भी आपको यहाँ से चीज़ें चाहिए वो रखिए, बाकी हटाइए। तो मैं यहाँ से इस हेडिंग को हटा देता हूँ। पेज हेडर एंड पेज फुटर को बिल्कुल साथ में करके इसको हम हेडिंग को ऊपर रिपोर्ट हेडर में कर देंगे। तो सबको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और राइट क्लिक करने के बाद आपको एक विकल्प मिलेगा मूव अप आ सेक्शन। यहाँ पे मिलेगा आपको मूव अप आ सेक्शन जी। तो इसी पे क्लिक करेंगे, आपकी हेडिंग्स ऊपर मूव हो जाएंगी। और उसके बाद इनको एडजस्ट कर लेते हैं, जिसके लिए जितनी साइज़ की जगह आपको चाहिए उतना साइज़ उसके लिए आप बढ़ा सकते हैं। चूँकि ध्यान दीजिएगा कि आपका जो साइज़ है वो A4 से बड़ा या छोटा ना होने पाए। तो बिल्कुल मैं फटाफट कर देता हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। इनकी जो भी अलाइनमेंट करना है, आपको लेफ़्ट राइट सेंटर करना है, फॉन्ट इंक्रीज़ करने हैं डिक्रीज़ करने हैं, वो आप कर सकते हैं। वो मैं बाद में भी करूँगा, पर यहाँ पे लगा देता हूँ। तो सब यहाँ पे जो है कंट्रोल बॉक्स लेते हैं एक बार सब फॉर्म सब रिपोर्ट का। चलिए, ये आ गया हमारा सब फॉर्म सब रिपोर्ट का कंट्रोल बॉक्स। यहाँ से लेते हैं, इसको ड्रॉ करेंगे, और ड्रॉ करने के बाद आप इसको सिंपली जी क्लोज करेंगे, और यहाँ पर उसका नेम डाल देंगे जो हमने वहाँ पे लिखा था, सब फॉर्म सब रिपोर्ट। क्या लिखा था हमने? फ़ी सब फॉर्म सब रिपोर्ट। ओके करेंगे, इसका रिपोर्ट हमारे पास आ गई है। इसको हम जो है आईडी टू आईडी लिंक कर देते हैं कि जब हम जिस बच्चे का खोलें उसी बच्चे की रिपोर्ट प्रिंट हो। तो आईडी टू आईडी कर देते हैं, और यहाँ पे कई सारे विकल्प होते हैं, आप किसी भी मास्टर फील्ड को चाइल्ड फील्ड से लिंक कर सकते हैं। तो हमें आईडी टू आईडी ज़्यादा बेहतर है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये भी काम करेगा उतना ही। अब चलते हैं आगे, इसको रन करा के देखते हैं कि हमारी रिपोर्ट कैसी दिखती है।
तो ये रही हमारी रिपोर्ट। और यहाँ पर हमारी कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो कुछ कट रहे हैं या शॉर्ट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हमें कुछ अपने एरिया को मॉडिफाई करना होगा। जैसा भी आपको ठीक लगता है वैसा आप मॉडिफाई कर लीजिए। और उसको मॉडिफाई करने के लिए आपको सिंपली फी सब रिपोर्ट के फॉर्म में जाना है, वहीं से आप इसको मॉडिफाई करेंगे तभी यहाँ पर मॉडिफाई होगा। तो पहले इसके हेडर फुटर को जो भी एक्स्ट्रा स्पेस है उसको हटा देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। और ख़त्म करने के बाद चेक करते हैं। चलिए, तो हम फी सब रिपोर्ट में खोलते हैं और खोलने के बाद इसके जो भी फ़ॉन्ट वगैरह हैं उनका लेआउट और उनका जो साइज़ है जितना हमें चाहिए उतना ही रखते हैं, क्योंकि बाकी का साइज़ हमें नहीं चाहिए होगा। बेकार में हमारे दूसरे फील्ड्स डिस्टर्ब हो जाती हैं। तो दोस्तों, इसको करते जाइए, सपोर्ट ज़रूर करिए, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए, अपने दूसरे साथियों दूसरे दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाइए इस वीडियो को, ताकि आपके साथ साथ में उनको भी इन चीज़ों की जानकारी हो सके। अगर मेरा वीडियो आपको कैसे लगते हैं, मेरी जानकारी हेल्पफुल है या नहीं, मुझे ज़रूर बताएं। एक कमेंट ज़रूर करें मेरे वीडियो के लिए, जिससे हमारा हौसला बढ़ता है। और अपना प्यार और सहयोग मुझे देते रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमारे एक वीडियो को दोबारा बनाने के लिए प्रेरित करता है हमें। तो चलिए दोस्तों, इसको मैंने कर दिया है। साइज़ वगैरह जो भी आपको रखना हो रख लीजिएगा, छोटा या बड़ा जैसा भी आपको ठीक लगता है। एक बार फिर से अपने फॉर्म पे चलते हैं और सब रिपोर्ट को ओपन करते हैं। फी रिपोर्ट को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी भी आपके नीचे टूल बार है ड्रैग करने का। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसको अगर नहीं रखना आपको, तो उसके लिए सिंपली फिर से हमें उस रिपोर्ट पे जाना है और उस रिपोर्ट में अगर हमारा जो पेज इंक्रीज़ हो रहा है A4 साइज से, उसको हमें डिक्रीज़ करना है। देखिए, हमारे पेज की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर से भी ऊपर जा रही है, जबकि A4 साइज़ 19.5 तक ही होता है। तो इसको हम थोड़ा सा कम कर देंगे, 19 तक ही करेंगे, बाकी सब हमारे ठीक है। आप चाहें तो इनके नेम को शॉर्ट भी कर सकते हैं जो हेडिंग है, अदरवाइज़ मैं तो पूरा किए हूँ। और अभी जो है 19.5 तक करके और बाकी को जो है मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। अब आप देख पाएंगे कि अब मेरे में जो रिपोर्ट है फ़ीस की, उसमें ये नीचे का वो बार नहीं आ रहा। सबसे ज़्यादा समय दोस्तों इसी में लगता है सेट करने में, कि जो है आपको कितना अच्छा और कितना सुंदर बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपका प्रेजेंटेशन ही सुंदर नहीं होगा, आपकी रिपोर्ट ही सुंदर नहीं होगी, तो फिर आपको कोई वैल्यू नहीं करेगा उस चीज़ की। तो वही चीज़ आपकी प्रोफेशनल होनी चाहिए, तरीके से आपको आना चाहिए कि आप बना सकें। जी है, ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। अब कोई दिक्कत नहीं हमारी इस रिपोर्ट में, एक के बाद एक दूसरी रिपोर्ट आ रही है। बस एक चीज़ और है कि जो हमने ऊपर हेडिंग लगाई है स्टूडेंट नेम वगैरह, क्लास नेम वगैरह की, उसमें कोई भी लाइनिंग वगैरह नहीं आ रही हैं, ग्रिड लाइन नहीं आ रही, तो हम इसमें ग्रिड लाइन का भी यूज करेंगे। चलिए, इसको हम राइट क्लिक करके इसमें हम फ़िल्टर भी लगा सकते हैं। ये देखिए, अगर आपको एक बच्चे का चाहिए तो एक बच्चे का निकाल सकते हैं, लेकिन अभी फ़िल्टर लगाना बाकी है। तो उसमें जो है चलिए ग्रिड लाइन लगाते हैं। चलते हैं अपनी फ़ीस की सब रिपोर्ट पर, और उसको भी जो है जो नीचे की हेडिंग्स हैं इसमें जो है थोड़ा सा इसकी प्रॉपर्टी शीट में जा कर के, और मैं यहाँ पर बॉटम लाइन की एक ग्रिड लाइन होती है। देखिए, यहाँ पे मिलेगा आपको ग्रिड स्टाइल बॉटम, तो मैं केवल बॉटम की ग्रिड स्टाइल लगा दूंगा। आपको यहाँ मिल जाता है ट्रांसपेरेंट, तो यहाँ पे मैं सॉलिड कर दूंगा इसको। और अब देखते हैं क्या फ़र्क आता है। देखिए, नीचे लाइनिंग आ रही है, हमें केवल नीचे की लाइन चाहिए ताकि हमारा जो है चल जाए। और जो हमारी हेडिंग्स होंगी वो हमारी हेडिंग्स ऊपर की हैं। ये देखिए, इसके नीचे लाइनिंग आनी शुरू हो गई है। अब रही बात हमारे ऊपर की हेडिंग्स की, तो उसके लिए हम डायरेक्टली जो है लेआउट में जा कर के इसको चेक कर सकते हैं। तो इसको सेलेक्ट करेंगे ऊपर की हेडिंग्स को, और मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि जो भी टोटल मैं ऊपर करूँ वो टोटल मेरा नीचे आ जाए। तो उसको हम रिपोर्ट फुटर में लगाएंगे, या तो पेज फुटर में भी हम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम रिपोर्ट फुटर ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि रिपोर्ट फुटर में ही फार्मूले यूज होते हैं। हम एक नया टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, और टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद लेआउट में स्टैकेट कर देंगे, और यहाँ पे लगाएंगे काउंट का फार्मूला कि कितनी महीने की फ़ीस हमने जमा करी है। तो यहाँ पे टोटल लगाएंगे, टोटल लगाने के बाद यहाँ पे आगे लगाएंगे फार्मूला काउंट। जी हाँ,
काउंट और ब्रैकेट के अंदर स्टार का निशान, तो हमारा ये काउंट करेगा कि हमने कितने फील्ड्स में अपनी फ़ीस जमा की है और इसके साथ साथ हमने किस फील्ड के लिए कितनी फ़ीस जमा की वो उसको भी हमें अगर निकालना है तो बिल्कुल हम यहाँ पर एक फील्ड और बनाएंगे, उसकी हेडिंग को डिलीट कर देंगे, केवल हमें फील्ड चाहिए इसकी, तो इसको हम सेट करेंगे जस्ट ऊपर के बराबर, जितना ऊपर है उतना ही नीचे है। और मान लीजिए हमें निकालनी है टोटल मंथली फ़ीस का, तो मैं यहाँ पे सम लिखूँगा और सम लिखने के बाद बड़ा ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट और मंथली फ़ी, सॉरी स्मॉल ब्रैकेट रह गए थे जी। आगे बढ़ाएंगे सर, इसको रन कराएंगे। देखिए तो 2 बार फीस जमा हुई है, टोटल फीस हुई है, मंथली फ़ीस होती है हमारी 2500 रुपये। तो इस प्रकार से आप सबके लिए बनाएंगे, तो इसको मैं सिंपली कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि बार बार लेने का कोई मतलब नहीं बनता है, तो आपको बार बार कॉपी पेस्ट ही करना है और हर एक फील्ड ऊपर के लिए बनानी। तो मैं इसको पहले एडजस्ट कर लेता हूँ। एडजस्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर ऊपर वाले साइज़ के बराबर ही रखना है सबको, और जो मैंने पहले वाले खाने में मंथली फ़ीस लगाया था इसको मैं चेंज करके ऊपर का नाम जो एडमिशन फ़ीस लिखा था मैंने, हेडिंग का नाम वो रखना पड़ेगा, और हर ऊपर की फील्ड को नीचे टोटल हमें लगाना है। तो ऊपर की फील्ड का टोटल जब हम नीचे लगाते हैं तो उसी फील्ड को हूबहू लिखते हैं, जैसा ही ऊपर नाम लिखा है वैसा ही हमें नीचे फार्मूले में यूज करना पड़ेगा जी। तो मैं पहले सबके लिए एक एक फील्ड कॉपी पेस्ट कर देता हूँ उसी के साइज़ के अनुसार, ताकि उसका टोटल ठीक उसके नीचे आए, इधर उधर ना जाए। तो ये हो गया हमारा फाइन का। फाइन के बाद टोटल फ़ीस, इसको भी कॉपी और पेस्ट करेंगे। ये मैं बहुत आसान तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ दोस्तों आपको। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो जाता हो मेरे इस वीडियो में, या मैं कुछ बताना भूल जाता हूँ जो आपको जानना है, तो बिल्कुल मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसे मैं आपको अगले पार्ट में डिस्कशन ज़रूर करूँगा। तो यहाँ हमारी सारी फील्ड के लिए नीचे टोटल के फील्ड्स को हम लगा दिए हैं। अब केवल इसकी हेडिंग्स को चेंज करना है। तो ऊपर इसके है एडमिशन फ़ीस, तो हम यहाँ पे एडमिशन फ़ीस लिखेंगे। इसके बाद दूसरी हेडिंग हमने मंथली फ़ीस ऑलरेडी डाल रखी है। तीसरी है स्पोर्ट फ़ी, तो यहाँ पे हम स्पोर्ट फ़ी लिखेंगे। इसको एडिट करके स्पोर्ट फ़ी, बस इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि जैसा भी आपने लिखा है, कैपिटल स्मॉल जो भी आपने लिखा है वैसा ही आपको अपने फार्मूले में इस्तेमाल करना है। आपके जो लफ्ज़ होंगे वो बिल्कुल भी अलग नहीं होने चाहिए आपकी हेडिंग से। उसके बाद फाइन के बाद आपका हो जाता है टोटल फ़ीस। तो टोटल फ़ी हो जाएगी आपकी यहाँ पे मंथली फ़ी की जगह पे। फिर है पैड फ़ी। तो पैड फ़ी आपके देख लीजिएगा, पैड और फ़ी के बीच में स्पेस है, तो आपको ठीक वैसे ही लिखना है जैसे पैड और फ़ी मैंने ऊपर लिखा है। और उसके अलावा रिमेनिंग फ़ी में भी स्पेस ही है, तो रिमेनिंग फ़ी लिख देते हैं हम यहाँ पे, रिमेनिंग स्पेस फ़ी, इंटर। इसको रन करा के चेक कर लेते हैं क्या सबके टोटल आ रहे हैं मेरे पास। जी हाँ, सारे टोटल मेरे पास आ रहे हैं, बस थोड़े से तिरछे आ रहे हैं क्योंकि मैंने इसको अलाइनमेंट सेंटर नहीं किया था। चलिए इनको भी सेंटर कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। बस सेलेक्ट करना है और यहाँ पे अलाइनमेंट सेंटर में क्लिक कर देना है जी। अब एक बार फिर से रन कराते हैं, चेक कर लेते हैं, बोल्ड कर देते हैं इनको, नीचे की हेडिंग से हमारी तो बोल्ड कर सकते हैं और रन करके देखते हैं। ठीक नीचे इनका टोटल आ रहा है जी हाँ। तो ये सारी फील्डों का टोटल हमें यहाँ मिल गया। अब इसको जो है हम अपनी रिपोर्ट में चेक कर लेते हैं क्या वहाँ पे शो कर रहा है। जी हाँ, ये देखिए सब जगह पे शो कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक बढ़िया चीज़ हो गई। और अब इन पे भी थोड़ा सा हम काम कर लेते हैं, क्योंकि रिपोर्ट तो हमारी तैयार हो चुकी है। अब इनकी ग्रिडलाइन हॉरिजॉन्टल लगा देते हैं, चेक करते हैं कैसी लगती है। जी हाँ, ये ठीक है हमारा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है।
और अगर आपको दूसरा तरीका चाहिए तो आप उसको भी रख सकते हैं, उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ स्टूडेंट फ़ी रिपोर्ट, क्योंकि फ़ी रिपोर्ट सही नहीं रहता। और इनको भी बोल्ड कर देते हैं थोड़ा सा, शब्दों का साइज जो भी आपको चाहिए वो आप रख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे वो आप कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये आपके पास 2 बच्चों की फ़ीस की रसीद आ रही है। आप अगर एक का निकालना चाहें तो एक का निकाल सकते हैं। अब एक का कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम जो है कोडिंग का यूज़ करेंगे, और कोडिंग का जब यूज़ करेंगे तो उसमें जो है आपको क्लियर हो जाएगा कि एक की फ़ीस निकालने के लिए आईडी टू आईडी कैसे उसको रन कराते हैं। जी, तो आते हैं अपने स्टूडेंट के फॉर्म पे, और यहाँ पर हमारे पास वो सारी फ़ीस शो कर रही हैं। चलिए देखते हैं कि अपनी रिपोर्ट्स को हम प्रिंट कराएंगे तो कैसे कराएंगे। अपने स्टूडेंट के फॉर्म को ओपन करते हैं, और यहाँ से जब हम किसी फॉर्म रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो देखिए वो मिनिमाइज हो जाता है, और सभी बच्चों की रिपोर्ट फ़ीस की रसीद जो है हमारे सामने शो हो जाती है। जबकि हम चाहते हैं कि सभी की रसीद शो ना हो, हमें केवल उस बच्चे की रसीद चाहिए जो बच्चे हमारे सामने खुला हुआ है। तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और इवेंट पे जाएंगे, और इवेंट में जाने के बाद आफ्टर अपडेट करेंगे। जो हमने फार्मूला लगाया था, पहले कोडिंग लगाई थी प्रिंट करने के लिए, कमांड दिया था डू cmd डॉट मिनिमाइज, इसको हम कमांड को सबको रिमूव कर देंगे, और रिमूव करने के बाद फिर हम जो है अपना फार्मूला यूज़ करेंगे। अब वो फार्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा कि अब हम दोबारा से रन करा के देखते हैं क्या ये हमने वहाँ से रिमूव कर दिया है फार्मूला तो क्या काम कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से किसी भी जी, तो हम इन सबको अभी रिमूव कर देते हैं। रिमूव करने के बाद नया फार्मूला लगाएंगे, और एक एक फार्मूला एक एक पर्टिकुलर रिपोर्ट के लिए लगाएंगे, जिससे क्या होगा कि जो है हमारी रिपोर्ट आईडी टू आईडी चलेगी, और उसके बाद ही खुलेगी। जिस बच्चे की रिपोर्ट हमें चाहिए होगी केवल उसी बच्चे की रिपोर्ट हमारे पास ओपन होगी। तो यहाँ पर लगाएंगे इफ़ मी डॉट कॉम्बो 62, मेरा जो लिस्ट बॉक्स का नाम है उसका नाम कॉम्बो 62 है। उसके अंदर की जो वैल्यू मैं सेलेक्ट करूँ वो करूँ ऑल स्टूडेंट। आप देख लीजिएगा ये आपके स्पेल्स बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं होने चाहिए। जो स्पेल्स आपने के वहाँ पे शो हो रहे हैं रिपोर्ट में वही स्पेल्स आपको लिखना है। तो जब मैं ऑल स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लूँ तो मेरा डू cmd डॉट मिनिमाइज़ कि मेरा जो फॉर्म है स्टूडेंट का वो मिनिमाइज़ हो जाए। और मिनिमाइज़ होने के बाद क्या करे वो, तो मिनिमाइज़ पहले होगा उसके बाद ओपन करेगा। तो फिर से लिखेंगे नीचे से डू cmd डॉट ओपन रिपोर्ट, और कौन सी रिपोर्ट ओपन करनी है तो रिपोर्ट का नाम मुझे यहाँ लिखना होगा। तो ऑल स्टूडेंट की रिपोर्ट मुझे ओपन करनी है, तो ऑल स्टूडेंट्स और क्लोज करके अब यहाँ पर AC व्यू रिपोर्ट हम यहाँ पे करेंगे। रिपोर्ट के अनुसार ओपन हो, कॉमा लगाएंगे, और हमें फ़िल्टर नहीं लगाना है लेकिन फ़िल्टर AC विंडो नॉर्मल। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा कोड हो गया, ये सिंगल रिपोर्ट के लिए है और NDEF। अब इसको चेक कर लेते हैं एक बार रन करा करके। तो यहाँ पर इसको करेंगे ऑल स्टूडेंट की रिपोर्ट, चूँकि ऑल स्टूडेंट की रिपोर्ट में हमारे पास कोई कंडीशन नहीं होती है, हमें सभी बच्चों के रिकॉर्ड चाहिए। तो ऑल स्टूडेंट में जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए हमारी वो रिपोर्ट नहीं ओपन हो रही, क्योंकि ऑल स्टूडेंट में मैंने S नहीं लगाया यहाँ पर, जबकि मैंने कोडिंग में S का यूज़ किया था। तो मैंने इसलिए आपसे कहा था कि एक स्पेलिंग को ज़रूर ध्यान से टाइप करिएगा, क्योंकि एक अगर एक अल्फ़ाबेट आपका जो है एक्स्ट्रा हो जाता है तो वो कोड काम नहीं करता। जी, अब मेरा कोड सही है। एक बार सेव करके दोबारा से रन करा देते हैं, और देखिए ऑल स्टूडेंट में जब मैं क्लिक करूँगा तो बिल्कुल मेरे पास जो है मेरी वो रिपोर्ट मेरी ओपन होगी। जी, तो इस प्रकार से सेम कोडिंग मुझे बाकी सब में लगानी है, लेकिन जहाँ पर मुझे मल्टीपल रिपोर्ट ओपन होती हैं और वहाँ मुझे एक ही का रिपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए मुझे वहाँ पे थोड़ी सी कोडिंग में इजाफा करना होगा, ज़्यादा बढ़ानी होगी कोडिंग को। जैसे कि ये तो मेरी ठीक है, लेकिन इसके बाद मुझे जो है इसी को कॉपी पेस्ट करना है नीचे, क्योंकि मुझे केवल फील्ड का नाम चेंज करना है, बाकी तरीका वही रहेगा।
तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लिया ऊपर तक, और कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे केवल मुझे यहाँ से फील्ड का नाम चेंज करना है, स्टूडेंट एडमिशन बाई क्लास। क्योंकि स्टूडेंट बाई क्लास में भी मुझे फ़िल्टर नहीं लगाना है किसी प्रकार का, तो ये सेम रहेगा। नीचे भी मैं स्टूडेंट बाई क्लास कर देता हूँ जी। यहाँ पर भी बाकी वो किसी भी प्रकार का कोई कंडीशन नहीं है यहाँ पे कि मेरे कैसी रिपोर्ट मुझे शो करे। और इसको भी चेक कर लेते हैं। हर बार नया जब भी रिपोर्ट लगाएंगे तब भी हम उसको चेक करेंगे। स्टूडेंट बाई क्लास में क्लिक करते हैं और हमने यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट बाई क्लास, तो सब कुछ कैपिटल में था, सब कुछ स्मॉल में कर दिया मैंने यहाँ पे। तो मुझे यहाँ पे सब कुछ कैपिटल करना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा था कि एक स्पेल बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसी वजह से आपका कोड बिगड़ सकता है और आप बेवजह परेशान हो सकते हैं। और बाद में आप कहेंगे कि सर आपने बताया था पर आपके द्वारा कोई भी जो है कोड काम नहीं कर रहा है, तो वो चीज़ आप क्यों होने देते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट बाई क्लास में क्लिक करते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं क्लास वाला ओपन होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल ओपन होने लगा है। ये क्लास के अनुसार हमारे स्टूडेंट्स शो कर रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया। इसके बाद हम अगली रिपोर्ट पे चलते हैं अपनी। हमारी अगली रिपोर्ट है स्टूडेंट बाई अल्फ़ाबेट। चलिए, स्टूडेंट बाई अल्फ़ाबेट भी उसको भी हम जो है टाइप कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी हमें कुछ नहीं चाहिए। तो सिंपली Ctrl+V पेस्ट करेंगे और यहाँ लिखते हैं स्टूडेंट बाई अल्फ़ाबेट्स। एक बार और मैं स्पेल देख लेता हूँ, स्टूडेंट बाई अल्फ़ाबेट्स। एक बार बिल्कुल सही से देख लीजिएगा। अदरवाइज़ आप चाहें तो रिपोर्ट से इस टेक्स्ट को कॉपी भी कर सकते हैं, डायरेक्टली यहाँ पेस्ट भी कर सकते हैं। स्टूडेंट बाई अल्फ़ाबेट्स, और इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि मैं नीचे भी इसको पेस्ट कर सकूँ, ताकि मुझे बार बार टाइप करने की ज़रूरत ना पड़े। और इसको भी चेक कर लेते हैं एक बार रन करा करके। और स्टूडेंट बाई अल्फ़ाबेट्स जी, बिल्कुल सही है, हमारा ये भी काम कर रहा है बखूबी। अब हमें ये निकालना है अपना एडमिशन फॉर्म वगैरह का जो भी है। तो एडमिशन फॉर्म मैं चाहता हूँ कि एक बार में एक ही बच्चे का खुले और उसी बच्चे का खुले जिसका फॉर्म मैं सामने ओपन की हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले तो कुछ चीज़ें मुझे ठीक करनी है, क्योंकि चूँकि मैंने कॉपी पेस्ट ही कर रहा हूँ सब जगह पे जा कर के। तो मैं फिर से किसी एक को कॉपी कर लेता हूँ नीचे जा कर के। और जो मैंने यहाँ पे एंडिफ लगाया है, मुझे एंडिफ सबसे लास्ट में लगाना था और बीच में एल्स का यूज़ करना है। मैं कॉपी पेस्ट के चक्कर में भूल गया था। अब ऊपर के जितनी जगह मैंने एंडिफ लगाए हैं उन सबको मुझे हटाना पड़ेगा वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर एडमिशन फॉर्म, और यहाँ पर भी मुझे एडमिशन फॉर्म भी लिखना है। अब यहाँ पे मुझे कंडीशन लगानी है कि जब मैं एडमिशन फॉर्म ओपन करूँ तो मुझे सिर्फ और सिर्फ उसी आईडी का फॉर्म ओपन हो जो आईडी मेरे सामने ओपन है। तो यहाँ पे इज़ इक्वल टू डबल कोट लगा करके आईडी इज़ इक्वल टू आईडी, कि जिस फॉर्म को मेरे सामने ओपन है उस फॉर्म की आईडी वाला फॉर्म ही ओपन हो रिपोर्ट के रूप में। और एसी विंडो नॉर्मल। यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, देखते हैं। मुझे कन्फ्यूजन है थोड़ा सा कि शायद कहीं ये कॉमा इज़ इक्वल टू के बाद लगेगा। ये काम इज़ इक्वल टू के बाद ही लगेगा खाना, कॉमा ये इसको मैंने पहले लगा दिया है जी। अब ठीक है, तो इसको हम मिनिमाइज़ कर देते हैं। और एडमिशन फॉर्म, चूँकि हमारा नंबर 1 आईडी वाला ओपन है सामने, तो एक ही फॉर्म मुझे चाहिए। देखिए, मुझे यहाँ पे एल्स लगाना है। ऊपर के जो एंडिफ है सारे के सारे मुझे हटाने हैं वहाँ से, और नीचे सबसे लास्ट में उनका यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ से एंडिफ हटाया, फिर यहाँ से भी और नीचे से भी। तो 1 2 3 4 बार मैंने इफ़ का यूज़ किया है, तो 4 बार मुझे लास्ट में एंडिफ से क्लोज करना होगा। जी हाँ, क्लोज हो गया। इसके बाद इसको हम मिनिमाइज करके और आगे बढ़ते हैं।
रन कराते हैं अपने फॉर्म को, एडमिशन फॉर्म को दोबारा से ओपन करते हैं। जी, अब यहाँ से चलते हैं एडमिशन फॉर्म। देखिए ये भी काम नहीं कर रहा है, तो मैं इसके स्पेल देख लेता हूँ। एडमिशन फॉर्म की स्पेलिंग मैंने गलत लिखी हुई है, FROM किया हुआ है। फॉर्म की जगह मैंने फॉर्म लिख दिया है दोस्तों, तो इस वजह से मेरा थोड़ा सा वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं अपने कोडिंग में फिर से चलता हूँ और कोडिंग में जाने के बाद वहाँ पर सेम नाम कर देता हूँ। तो एडमिशन फॉर्म, जी ऊपर को मैं फ्रॉम कर देता हूँ यहाँ पे भी, क्योंकि नीचे तो ठीक है मेरा। जी, और बाकी सब लगभग सारी चीज़ें ठीक हैं, और कहीं गलती तो नहीं है वो भी देख लेता हूँ, क्योंकि बाद में फिर बार बार मुझे यहाँ पे जाकर के इसको चेक करना पड़ता है। और एक बार स्पेलिंग और मैच करा दूँ मैं। तो यहाँ पे मेरा एडमिशन फ्रॉम लिखा हुआ है। आप चाहें तो डायरेक्टली यहाँ से भी चेंज कर सकते हैं इसको, तो अगर चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं, और अगर नहीं चेंज करना चाहते तो कोडिंग में चेंज कर दीजिए, तो जैसा भी आपको ठीक लगे। तो मैं चेंज कर देते हैं इसको सीधा यहीं से एडिट करके, और FROM की जगह FORM कर देते हैं। और उसके बाद कोडिंग में भी मैंने एक जगह पे फ्रॉम लिख दिया था। एक बार इसको बंद करते हैं, बंद करने के बाद दोबारा से ओपन करते हैं, ये अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ये देखिए एडमिशन फॉर्म हो गया मेरा। अब इसको रन कराते हैं, तो अभी ये डीबग कर रहा है, तो ये लाइन मेरी गलत है, क्योंकि यहाँ में मैंने फॉर्म लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे फॉर्म कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। हाँ, अब मेरी सारी कोडिंग ओके है, परफेक्ट है। इसको मैं आगे बढ़ाता हूँ और करके जो है दिखाता हूँ आपको कि जब मैं पहले नंबर की आईडी का फॉर्म ओपन करके उसकी रिपोर्ट एडमिशन फॉर्म प्रिंट करना चाहूँ, तो मेरे पास सिर्फ एक ही एडमिशन फॉर्म शो करेगा, वो भी पहले नंबर का, दूसरा एडमिशन फॉर्म नहीं शो करेगा। तो इस प्रकार से आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि एक साथ 50-60 अगर एडमिशन फॉर्म आपके सामने खुल जाएंगे तो आपको तकलीफ़ होती है। तो ये काम आप बखूबी कर सकते हैं, और इस प्रकार से आप जो है अपनी सारी रिपोर्ट्स का प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और यही काम देखिए, मैंने सेकंड नंबर का फॉर्म खोला तो सेकंड नंबर की रिपोर्ट मेरे पास आई। तो अब इसी प्रकार से हम अपनी फ़ीस की रिसिप्ट के लिए भी करेंगे सेम तरीका। उसमें भी कंडीशन लगाएंगे आईडी की ही, क्योंकि जो है वहाँ पर भी आपकी आईडी की कंडीशन लगेगी, क्योंकि अगर आपको एक बच्चे की फ़ीस की रसीद देनी है तो आप नहीं चाहेंगे कि सारी फ़ीस की रसीद आपके सामने ओपन हो। तो यहाँ पर इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ फिर से, और कॉपी करने के बाद सिंपली एल्स करके पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर फ़ीस की जो स्पेल्स होंगे वो यहाँ पे टाइप कर देता हूँ, फ़ी रिपोर्ट, और नीचे भी फ़ी रिपोर्ट, और कंडीशन लगा देंगे ID टू ID। जी हाँ, तो मैं यहाँ पे जो है इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बार बार मुझे लिखने की ज़रूरत ना पड़े। जी, और कॉपी, परफेक्ट दोस्तों। और ये भी आपका लगभग कंप्लीट हो चुका है। चेक कर लेते हैं इसको भी एक बार रन करा करके। एंड भी हमने बराबर लगाए हैं। दोबारा से स्टूडेंट के फॉर्म को रन कराते हैं, फ़ीस की रिसिप्ट में चलते हैं, फ़ी रिपोर्ट, और देखिए ये हमारा एडमिशन फॉर्म हो गया। इसके बाद अगला आल स्टूडेंट की रिपोर्ट हो गई, तो ये भी हमारी परफेक्ट चल रही है। तीसरा आपके पास यहाँ पर फ़ी रिपोर्ट हो गई, तो फ़ी रिपोर्ट में क्लिक करने पर भी सिर्फ एक ही स्टूडेंट की फ़ीस की रसीद शो हो रही है। इसी तरह से अलग अलग जितने भी हमने रिपोर्ट्स बनाई थी वो सारी की सारी, जैसे यहाँ पे फ़ी इन्फो एक्सटेंडेड दिख रही है, वो हमें नहीं दिखनी चाहिए थी, तो उसके लिए हम बाद में सोल्यूशन करेंगे। और स्टूडेंट बाई क्लास, स्टूडेंट बाई अल्फ़ाबेट, हमारे पास सब बढ़िया से काम कर रहा है। तो ये हमारा बिल्कुल सही है। इतना काम हमने परफेक्ट कर लिया है। आपको यहाँ तक समझने में मेरे हिसाब से कोई भी दिक्कत या तकलीफ़ नहीं हुई होगी, और जो भी समस्या आपको आई हो
वो समस्या आप जो है दूर कर सकते हैं उस चीज़ को। अगर मुझसे सलाह चाहिए तो बिल्कुल मैं अवेलेबल हूँ आपके पास, और अगर कोई तकलीफ़ है तो भी आप मुझे बता सकते हैं। ये वीडियो मेरा कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से हमें जानकारी मिलती है कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं, आपके लिए किसी प्रकार से हेल्पफुल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। और बाकी हमारा तो काम ही है कि हम आपको नई नई जानकारी देते रहेंगे आगे भी। तो तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।